नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम फिट रहे सदा में। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ज्योति दुबे आपके लिए लेकर आई हूँ आज का टॉपिक प्रकृति, आयुर्वेद का मूल, जीवन के रहस्य। आज हम बात करने वाले हैं प्रकृति, स्वास्थ्य प्रबंधन में आपकी प्रकृति का महत्व, जिसके लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारी गेस्ट डॉक्टर सुचि दुबे, जो कि पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार ज्योति जी। तो मैम, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रकृति क्या है। प्रकृति का सामान्य अर्थ देखें हम तो उसका अर्थ है स्वभाव, या मैं अंग्रेजी में कहूँ तो नेचर। प्रकृति को यदि हम समझें उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको आयुर्वेद के बारे में बताना चाहूँगी। आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति, प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा पद्धति है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुर और वेद। वेद का अर्थ है ज्ञान, और जिस शास्त्र में आयु के संबंध में, आयु यानी सामान्य भाषा में हमारी उम्र हम मानते हैं, पर आयुर्वेद शास्त्र में इसका विशेष अर्थ है। हमारे जीवन के, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। शरीर, ये जो बॉडी आपको दिखाई देती है, इंद्रियां यानी हमारे सेंसेस, जिनसे मिलकर के हम कोई भी फिजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मन और आत्मा। मन से हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं, इंद्रियों का कंट्रोल भी होता है, हम बहुत सारी थिंकिंग करते हैं। मन का एक विस्तृत आयाम है। आप जानते हैं किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए उसमें मन का होना, इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, और लिविंग बॉडी में ही ये सब संभव है, यानी आत्मा। तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, ये चार कंपोनेंट मिलकर के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहते हैं, और इन्हीं को कंबाइंडली भी कॉल्ड एज आयु, आयुर्वेद शास्त्र में कहा है। इस आयु के लिए जो भी कुछ हितकारी है, अहितकारी है, हमारी आयु, यदि हमारा शरीर और मन स्वस्थ है तो हम उसे कहेंगे सुखायु है, और इनमें से कोई भी कंपोनेंट यदि तकलीफ में है या पीड़ा में है तो इसे हम कहेंगे दुखायु। तो इस प्रकार से चार प्रकार की आयु, हितकर, अहितकर, सुखकर, दुखकर। इसमें से हितकर वह है जो कल्याणकारी है, समाज में किसी भी प्रकार से यदि हम लाभदायक हैं। जैसे कि अब आप ये कार्यक्रम चलाते हैं, इससे निश्चित ही समाज को बहुत लाभ मिलता है स्वास्थ्य संवर्धन में, तो ये एक हितकर आयु की पहचान है। मतलब जो भी टीम आपकी इसमें इन्वॉल्व है वो सब हितकर आयु की दृष्टि से ही कार्य कर रहे हैं। किसी भी तरीके से यदि हम कल्याणकारी नहीं हैं तो वो हमारी आयु कहलाएगी हितकर आयु। तो हमारी इस आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या सुखकर है, क्या दुखकर है, जिस शास्त्र में कहा गया है वह शास्त्र भारतीय चिकित्सा पद्धति, दैट इज आयुर्वेद। और यह आयुर्वेद जो हमारे चार वेद हैं उनमें से अथर्ववेद का एक अंग है। तो इसमें जो भी कुछ कहा है वह अत्यंत वैज्ञानिक है। न केवल वैज्ञानिक है, उन वेदों में कहे हुए दर्शन और मौलिक सिद्धांतों के आधार पर ही आधारित है। यानी प्रत्येक विज्ञान की तरह आयुर्वेद शास्त्र के भी अपने कुछ मौलिक सिद्धांत हैं। उनमें से ही एक मौलिक सिद्धांत है पंच महाभूत का सिद्धांत, जो ये कहता है सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, संस्कृत में है। इसका अर्थ है कि जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, वो इस ब्रह्मांड से हमारे भीतर आहार और विहार के द्वारा पहुंचता है और हमारा निर्माण करता है। यानी कि जो ये पांच तत्व बाहर है, वैसे ही ये पांच तत्व हमारे भीतर भी हैं। अब ये जो पांच तत्व हैं ज्योति जी, ये अंदर हमारे जा करके एक रिलेटिव प्रोपोर्शन के साथ 3 फंक्शनल एंटाइटीज़ का निर्माण करते हैं, उन फंक्शनल एंटाइटीज़ को हम वात, पित्त और कफ नाम से जानते हैं। अगर मैं कंबाइंडली इन तीनों को कहूँ तो त्रिदोष इन्हें कहा जाता है। ये तीनों दोष, नाम से जरूर दोष हैं, लेकिन ये तीनों फंक्शनल एंटाइटीज़ हमारी बॉडी की प्रत्येक क्रिया को करने वाले कारक हैं। न केवल हमारी क्रियाओं को करने वाले कारक हैं, बल्कि यदि ये दूषित हो जाए या इम्बैलेंस हो जाए तो ये हमारे शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति को गड़बड़ा देते हैं और हमें आरोग्य या अस्वास्थ्य की स्थिति में ले जाते हैं। इसीलिए हमारे क्लासिक्स में, हमारे जो आयुर्वेदिक क्लासिक्स हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, हारीत संहिता, काश्यप संहिता, इन सभी में
इन तीनों एंटाइटीज़ के लिए दोष शब्द कहा है, जिससे कि चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक इनके प्रति, इनके बैलेंस के प्रति अलर्ट रहे और कोशिश करे कि इनको बैलेंस अवस्था में रखकर स्वास्थ्य की कंडीशन में मनुष्य को पहुंचाए। अब स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य है आपका प्राकृत रूप में रहना, जिस रूप में आप हैं, आपने जन्म लिया है, उसी रूप में आप बने रहें। अब यहाँ से कंसेप्ट आता है, सिद्धांत आता है प्रकृति का सिद्धांत, कि जो वो 5 तत्व थे वो आपके भीतर गए, उन्होंने 3 फंक्शनल एंटाइटीज आपके भीतर बना दी। वात, जो कि पूरी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो उस समय आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा है मेरा, आप बोल रहे हैं मुझे दिखाई दे रहा है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ मूवमेंट्स विच आर गोइंग इनसाइड टू। जैसे कि इम्पल्सेस का जनरेशन, जो हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन में इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं। जैसे विचार चल रहा है तो विचार में, या मैं कुछ मेमोराइज कर रही हूँ, बोल रही हूँ आपके सामने, जीआईटी में मेरे मूवमेंट्स चल रहे हैं, तो इन सब को कंट्रोल करने वाला जो नर्वस सिस्टम है वो इम्पल्स जनरेशन के थ्रू ये काम कर रहा है, तो वो भी एक तरह का मूवमेंट है। सेलुलर लेवल पर चले जाएं तो वहाँ पर भी सेल कुछ आदान प्रदान कर रहा है, कुछ चीज़ें ले रहा है अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, क्योंकि ऊर्जा लगती है हर कार्य में। तो ये जो कार्य सब, जो यहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा है, सांस की गति अंदर जा रही है, सांस हम छोड़ रहे हैं, हम एक निश्चित समय पर मल मूत्र का त्याग करते हैं, बहुत सारी जो मूवमेंट्स हैं ये सब जो है वात तत्व के अंतर्गत आ जाएंगी। पित्त जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके भीतर जो एक अग्नि है जिसकी वजह से आपकी एक टेम्परेचर है बॉडी का, आपकी आभा है, प्रभा है आपके भीतर, आपके भीतर एक बुद्धि कार्य कर रही है, इंटेलिजेंस है आपका, वो सब आपका पित्त तत्व के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरह से हमारा तीसरा तत्व होता है कफ तत्व। कफ तत्व हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें बल प्रदान करता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक वो बल जिससे हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जैसे कि मुझे अभी किसी चीज़ को पुश करना है या होल्ड करना है तो उसमें मेरा शारीरिक बल लगेगा। उसी समय पर मुझे मेरे मानसिक बल का भी प्रयोग करना होगा कि क्या मैं इस वज़न को उठाने में सक्षम हूँ, यदि नहीं हूँ तो कितनी देर तक ही उठा सकती हूँ, और यदि जीवन में जो हमारे दिनचर्या में जो दिन रात एक जीवन हम जब जीते हैं तो उसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स हम फेस करते हैं, तो उनका सामना करने के लिए हमें उस मानसिक बल की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा बल मानसिक बल होता है, और तीसरा बल हम चिकित्सकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है व्याधि क्षमत्व बल, कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। कोई भी कीटाणु जब हमारे शरीर में चला गया है तो वो किस गति से हमारे शरीर में प्रोग्रेस कर रहा है, अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी तरह के लक्षण प्रकट कर रहा है, कॉम्प्लिकेशंस कर रहा है, साइड इफ़ेक्ट्स कर रहा है, तो इसको रोकने वाला जो बल है दैट इज़ आपका व्याधि क्षमत्व बल। ये तीनों बल जो हैं वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं कफ तत्व को। तो ऐसे 3 तत्व हुए। अब इनका जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है, किसी बॉडी में जन्म से ही वात की अधिकता होगी, तीनों ही हैं हमारे शरीर में, पर किसी शरीर में वात की अधिकता होगी तो उस व्यक्ति के लिए हम कहेंगे कि इसका जो बॉडी या इन्नेट कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ वातिक टाइप। जिस व्यक्ति में पित्त का डोमिनेंस होगा वो कहलाएगा पैथिक टाइप, एंड जिसमें कफ का होगा वो कफज टाइप। तो मैम, जैसे कि आपने कहा कि आयुर्वेद में जो है प्रकृति का बहुत महत्व है, तो आप हमें बताएं कि आयुर्वेद में प्रकृति के कितने प्रकार होते हैं? ज्योति जी, जैसे मैंने बताया आपको कि ये दोषों के आधार पर निर्धारित होती है कि तीनों ही दोष हमारे भीतर हैं। अब जन्म के समय जब हमको हमारी माता ने हम गर्भ में लिया या हम गर्भ रूप में हमारा कंसेप्शन हुआ, उस समय पर माता पिता के अंडाणुओं और शुक्राणुओं के में जिस दोष का डोमिनेंस रहा, उस दोष के अनुसार हमारी एक डेफिनेट प्रकृति बन जाएगी। तो यदि एक ही दोष डोमिनेंट रहा तो उस हिसाब से 3 प्रकार की हुई, तो वातज, पित्तज और कफज, ये तो 3 प्रकार हो गए। इन 2 दोषों के कॉम्बिनेशन, यानी आपके शरीर में 2 दोष भी डोमिनेंट हो सकते हैं, तीसरा दोष थोड़ा कम हो, तो इस हिसाब से 2 दोषों के कॉम्बिनेशन से 3 और 3 6, और तीनों दोष जो हैं वो बैलेंस स्टेट में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो मुख्यतः आचार्यों ने, हमारे जो क्लासिक्स हैं उसमें 7 प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया है। पर आज जिस तरह की लाइफस्टाइल हमारी है उसमें ये एक ऐसा भी है कि बैलेंस स्टेट मिलना एक थोड़ा, हम जो देख रहे हैं प्रकृति असेसमेंट करते हैं लोगों का, तो वो थोड़ा सा हमको कम देखने में मिल रहा है। बहुत ही, मैं कहूँगी कि बहुत कम ऐसा है कि बैलेंस स्टेट में
दोष रहते हैं और समदोषज प्रकृति मिले हमें, ज़्यादातर हमें दो दोषों का कॉम्बिनेशन या फिर हम एक दोषज प्रकृति की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं या मिलते हैं हमको लोग। तो आप हमें बताइए कि वात पित्त और कफ प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं? दिस इज़ अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, ये जो लक्षण हैं ये इन दोषों के गुणों से प्रकट होते हैं। जैसे कि यदि मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, छोटा सा उदाहरण देती हूँ, तो ये हमारे लिए समझना बहुत आसान होता है कि वो एक बुद्धिमान बालक है, यानी उसके लक्षण जो उसने प्रकट किया, रिजल्ट लेकर आया, यानी जो लक्षण आपको दिखा वो किस पर डिपेंड है? उसके गुण पर डिपेंड है। इंटेलिजेंस गुण पर डिपेंड है। ठीक इसी तरह से ये जो आपकी प्रकृति है उसके जो लक्षण हैं वो आप में कौन सा दोष प्रधान है, बढ़ा हुआ है, रिलेटिवली प्रपोर्शन में किसका अधिक परसेंटेज है आपकी बॉडी में, उस दोष के गुणों के आधार पर आपके भीतर वो लक्षण प्रकट होते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगी कि ये जो लक्षण हैं वो किस स्तर पर दिखाई देते हैं, हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, है ना? तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इसमें 4 डोमेन्स हैं जिसके आधार पर हम एक विस्तृत असेसमेंट करते हैं, किसी भी व्यक्ति का प्रकृति का असेसमेंट करते हैं। जैसे मुझे आपका यदि प्रकृति असेसमेंट करना है तो मुझे आपके चारों डोमेन्स को देखना होगा, फिर कंक्लूसिवली मैं बता पाऊँगी कि आपकी प्रकृति क्या है। वो 4 डोमेन्स कौन से हैं? एक फिजिकल डोमेन है जिसमें मतलब आपका रंग, रूप, हाइट, बिल्ट, आपके बालों का टेक्सचर, आँखों का टेक्सचर, त्वचा का टेक्सचर, ना केवल टेक्सचर, द कलर, बॉडी आपकी कैसे रिस्पॉन्ड करती है एनवायरमेंटल चेंजेस को, है ना, वो सब, नाखून, दांत, आपका बॉडी का हाइट, वेट, आपका BMI, दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड अंडर द फिजिकल डोमेन। देन वी गो इनटू द फिजियोलॉजिकल डोमेन। फिजियोलॉजिकल डोमेन यानी क्रियात्मक पक्ष आपके प्रकृति का। क्रियात्मक पक्ष यानी कि आपके भीतर जो क्रियाएं चल रही हैं, जैसे कि आपकी भूख की स्थिति है, एपेटाइट जिसको हम कहते हैं, प्यास की स्थिति कि आपको कितनी बार भोजन लेना पड़ता है, आप कितनी मात्रा में भोजन पचा पाते हैं, क्या आप भूख को सहन कर पाते हैं, एक आध बार आपको कोई मील स्किप करनी पड़े तो क्या आप उसके लिए सहिष्णु हैं या असहिष्णु रहते हैं, या क्विकली सर्च फॉर द फूड कि नहीं भाई अभी तो मैं कुछ काम नहीं कर सकती, प्लीज़ सस्पेंड द वर्क, आई एम इन द नीड टू टेक द फूड, ओके। जबकि आपने देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भूख और प्यास को थोड़ा सहन ज़्यादा करने की क्षमता होती है उनमें। इसी प्रकार से प्यास का स्टेटस हो गया। मल मूत्र की प्रवृत्ति है आपकी, वो कैसी होती है, क्या आप ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन साइड में रहते हैं या आपको दूध आदि ऐसे जो पदार्थ हैं उनका सेवन करने से बहुत जल्दी लूज मोशंस हो जाते हैं, या फिर आपने भोजन में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे किया तो आपका GIT अपसेट हो जाता है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हम उसमें जो है भूख, प्यास, मल, मूत्र, पसीना, यानी आपकी जो क्रियाएँ बॉडी में चल रही हैं उन क्रियाओं का स्टेटस चेक करते हैं। तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है साइकोलॉजिकल स्टेटस आपका। साइकोलॉजिकल स्टेटस में हम जो है आपका डिसिसिवनेस, यानी कि कोई निर्णय लेना है आपको, कोई आपको कार्य दिया गया है, आप उसमें कैसे निर्णय लेते हैं, क्या आपको बार बार उस निर्णय को बदलने की कोशिश करनी पड़ती है, या आपने एक बार निर्णय लिया तो आप उसमें त्वरित कार्रवाई करते हैं और फिर बीच में आप उसको छोड़ देते हैं या हाई एंड तक पहुँचाकर उस कार्य को कंप्लीट करते हैं। तो आपकी डिसिसिवनेस देखते हैं हम उसमें, आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर देखते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की शक्ति, है ना, कि आप किसी अल्पग्राही हैं, चिरग्राही हैं, मतलब 2-3 बार में आपको वो चीज़ समझ में आती है या आपको जल्दी आप उसको ग्रैस्प कर लेते हैं। तीसरी चीज़ हम इसमें आपका मेमोरी टेस्ट भी करते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं। मेमोरी टेस्ट में आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी टेस्ट होती है। सो हमारे पास वो एक टूल्स हैं जो कि CCRAS भारत सरकार की जो यूनिट है जहाँ पर की रिसर्चेज हैं आयुर्वेद की होती हैं, और CSIR, ये 2 यूनिट हैं, उन्होंने ये टूल्स प्रिपेयर किए हैं। तो उनमें ये हमारे चारों डोमेन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनसे हम करते हैं। चौथा जो डोमेन होता है हमारा फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इसके बाद जो हमारा चौथा डोमेन है दैट इज़ द बिहेवियरल डोमेन। सो इसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे कि भाई आपकी टेम्परामेंट कैसा है, आप
चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, आप क्रोधी हैं, आप काम हैं, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस अबाउट दैट। आप बहुत हम्बल किस्म के व्यक्ति हैं, पोलाइट हैं या एरोगेंट हैं, ये इट्स अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि ये हमारे जीवन में हम देखते हैं किसी भी चीज़ के प्रति हमारी रिएक्टिविटी, हम रिएक्शन देते हैं, हम रिस्पॉन्स देते हैं, कैसा देते हैं, हम समाज में हमारा बिहेवियर कैसा है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, क्या हम चैरिटी पसंद करते हैं, तो हम चैरिटी पसंद करते हैं तो हम किस तरह की चैरिटी करना पसंद करते हैं, वेदर वी लाइक टू डू द चैरिटी बट विदाउट नोइंग एनीबडी, और समटाइम्स वी डू द चैरिटी एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ टू मच और वी डोंट लाइक इट, है ना। तो ये बहुत सारे इसमें बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम पूछते हैं, उनकी हॉबीज़ पूछते हैं हम। तो ऐसे ये चारों डोमेन्स के आधार पर एक कंक्लूसिवली जो है हमारे पोर्टल है CCRS का, उस पोर्टल पर फिर वो दे देता है कि आपके वात कितने आए, कितने पॉइंट आए, काफ कितने आए। तो जो डोमिनेटिंग होता है उसके अनुसार उसकी प्रकृति डिसाइड हो जाती है, या 2 दोष डोमिनेटिंग दिख रहे हैं तो 2 दोषों के अनुसार उसकी प्रकृति हो जाती है। यानी कि सब कुछ जो है वो दोषों के गुणों के आधार पर है कि कौन सा गुण ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके अंदर। ये तो मैम बात हो गई कि किस प्रकार आप अपनी प्रकृति के लक्षण को पहचानें। अब इसे बैलेंस कैसे करें, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। इसका एक मूल मंत्र है कि जो आपकी प्रकृति है, यदि ऑलरेडी आपके पास बैलेंस प्रकृति है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैलेंस वे में चलिए, है ना। यदि आपकी वात डोमिनेटिंग है, पित्त डोमिनेटिंग है या कफ डोमिनेटिंग है, तो जो दोष डोमिनेटिंग है उसके ऑपोजिट गुणों का सेवन करें। दिस इज़ द बेसिक रूल या जनरल रूल फॉर बैलेंसिंग दैट पर्टिकुलर प्रकृति, क्योंकि आप वात को बदल करके समदोषित प्रकृति नहीं कर सकते। जो आपको एक बार माता पिता से मिल गई वो आजीवन आपके साथ रहने वाली है। उसमें कुछ घटोतरी बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी वात प्रकृति है, अब विषमता मेरा नेचर होगा। विषमता यानी मेरी लाइफ में रूटीन की प्रॉब्लम होगी, मैं रूटीन्ड नहीं मेरी लाइफ होगी। कभी मुझे भूख ज़्यादा लगेगी, कभी मुझे भूख कम लगेगी, मेरी नींद की अवस्था कम होगी। और यदि मैंने कम ऑलरेडी मेरे को इन्नेट मेरी ऐसी है नींद की अवस्था कि कम है, और मैंने ऐसे फैक्टर्स ले लिए जो नींद कम कर देते हैं, जैसे कि रात में मैंने जगने का अपना स्वभाव डाल लिया, मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल पे काम कर रही हूँ। आज की हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो 10 बजे का एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है सोने का, 10 साढ़े 10 के बीच, उसको मैंने डेली स्किप किया, तो क्या होगा कि ऑलरेडी मेरी कम है। धीरे धीरे मेरा जो नेचर है वो तो चूँकि कम है, कम की तरफ है, कम से ही मुझे संतुष्टि और कम हो जाएगी। फिर क्या होगा कि जब नींद आपकी कम है तो आपकी जो वर्क प्रोफिशिएंसी है, आपका जो वर्क प्रोफाइल है, उस पर उसका असर दिखने लगेगा। चिड़चिड़ाहट आपका इन्नेट नेचर है वात वाले का, वो चिड़चिड़ाहट और बढ़ेगी आपकी। एक आप लिथार्जी में चले जाएंगे, थकावट में। अब आपके पास जब वर्कलोड आपको दिया जाएगा तो आप एंजाइटी मोड में आ जाएंगे। क्यों? नींद हो नहीं रही पूरी, चिड़चिड़ाहट आपका नेचर है, आप अपना टारगेट पूरा कर नहीं पा रहे वर्क का, तो आप एंजाइटी में जाएंगे। ये एंजाइटी ग्रेजुअली विल टर्न इनटू डिप्रेशन। तो इसलिए आप प्रोन हो जाएंगे इन डिजीज़ के लिए, पहले ही प्रोन थे और आप उसके को गेन कर लेंगे और आप उन बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। अब इसका तरीका क्या है करने का, कि वात प्रकृति वाला अपने बदल के कफ नहीं कर सकता, वो बैलेंस नहीं कर सकता। उसको क्या करना है कि जो वात के उसके गुण हैं, जैसे वात में शीत गुण होता है, रूक्ष गुण होता है और चल गुण होता है। 3 गुण ले लिए मैंने, और भी गुण हैं, लेकिन हम 3 ये प्रधान गुण ले लें। तो वात के जो गुण हैं वो मुख्य, वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, अगर मैं 3 गुण आपको बताऊं कि शीत होती है, शीतल ठंडी होती है, रूक्ष होती है, ड्राई होती है, और चल मूवमेंट वाला गुण उसमें है। तो इन तीनों गुणों के ऑपोजिट नेचर के गुण का सेवन करना चाहिए। जैसे उस व्यक्ति को विशेष रूप से उष्ण चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। जैसे खाना खाए तो ताज़ा गर्म खाना खा रहा है, बहुत ठंडी चीज़ें डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल करके उन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। जिन वस्तुओं की तासीर ठंडी मानी जाती है, ठंडी होती है जिनकी प्रॉपर्टी, उनको अवॉइड करना है। जैसे कि वो इनका प्रयोग कर सकता है, सौंठ है, अदरक है मसालों में, है ना, अपनी काली मिर्ची है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं, इन अ स्मॉल क्वांटिटी।
इनका प्रयोग कर सकता है। फिर कच्चे सलाद वगैरह को अवॉइड करें क्योंकि ठंडे माने जाते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, उसको करना है लेकिन ऐसा मूवमेंट करना है जो उसको रिलैक्स करे, काम करे, उसकी रेस्टलेसनेस को कम करे। उसको नींद के लिए ऐसे प्रयास करने हैं जैसे कि ऑलरेडी नींद कम है, उसको टाइमली नींद के लिए पहुँचना, मतलब हर चीज़ में रूटीन बनाने की कोशिश करे। जब वो रूटीन बनाने की कोशिश करेगा तो उसके जो ये गुण हैं, शीत, चल, रूक्ष एट्सेट्रा, वो सब बैलेंस्ड रहेंगे और अधिक नहीं बढ़ेंगे। अगर आप वो ज़्यादा शीत चीज़ों का प्रयोग करेगा तो शीत गुण और बढ़ जाएगा, वात और बढ़ जाएगी, तो उसके जो आगे साइड इफ़ेक्ट्स हैं उस वात के, विषमता में चला जाएगी वो वात, और विषमता जन्य जो रोग हैं उसको घेर लेंगे। तो इसका सिंपल एक जो मंत्र है वो ये है कि आपकी जो प्रकृति है उसको आप जान लें और उसके गुणों के विपरीत गुणों का सेवन करके उन दोषों को बैलेंस करके आप अपनी प्रकृति को बैलेंस कर सकते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रकृति यानी अपनी प्रकृति को जानने के बाद हमें क्या क्या फायदे होते हैं, उनके महत्व क्या है। P5 मेडिसिन का एक बहुत ही शानदार टूल है जो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में वर्णित है। और ये P5 मेडिसिन में सर्वप्रथम आता है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ है वो स्वस्थ बना रहे, या उसमें यदि बीमारी आ भी रही है तो उसकी अर्ली स्टेज में ही उसका डिटेक्शन हो करके उसका प्रोग्रेशन को रोका जा सके। तो ये जो आयुर्वेद के दोनों सिद्धांत एम हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये दो एम हैं आयुर्वेद के। इसमें जो प्रथम एम है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना, ये आप प्रकृति को जान करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, यानी कि भविष्य में होने वाले रोगों से आप बचाव कर सकते हैं, अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। दूसरा जो टूल है P5 मेडिसिन का, वो है आपका प्रिडिक्टिव मेडिसिन। प्रिडिक्टिव मेडिसिन यानी आपने अपनी प्रकृति को जान लिया तो आप भविष्य में होने वाले किन रोगों के लिए आप प्रोन हैं या ससेप्टेबल हैं, आप ये भी जान सकते हैं। इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव मेडिसिन। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप वात प्रधान प्रकृति के हैं तो भविष्य में आपको एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं होने की संभावना है, ये आप जान सकते हैं। दूसरा है पित्त प्रकृति। यदि आप पित्त प्रकृति वाले हैं तो आपको एसिडिटी है या फिर जीआईटी से रिलेटेड जो और समस्याएं हैं, ये रक्तगत विकार हैं, उनके होने की अधिक संभावना है। उनसे आप उनके बारे में प्रोटेक्शन कर सकते हैं या अपना बचाव रख सकते हैं। कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों को आपके भविष्य में मोटापा संबंधी या ओबेसिटी चूँकि कई रोगों का राजा कहा जाता है, क्योंकि अगर ओबेसिटी को आपने कंट्रोल नहीं किया तो वो आगे जाकर हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि और कई सारी जो है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स का कारण बनता है। तो कफ प्रकृति वालों को इस बात के लिए प्रेडिक्शन होता है कि वो आगे जा कर के ओबीज हो सकते हैं या मोटापे जैसी प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकते हैं, तो वो इस तरह से अपना बचाव रख सकते हैं। तो यानी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट, पार्टिसिपेटरी यानी यदि आपको प्रकृति पता है तो आप अपना खुद का स्वयं का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं स्वस्थ रहने में। प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव, पार्टिसिपेटरी, पर्सनलाइज्ड मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कोई तीन व्यक्ति हैं और तीनों को एक समान रोग हुआ है, लेकिन चूंकि उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है तो वो किस तरह से उनकी जो ट्रीटमेंट है या उनकी जो लाइफ स्टाइल है, अगर वो हेल्दी है, मान लीजिए उनको कोई रोग नहीं है, तीन अलग अलग प्रकृति वाले व्यक्ति हैं और वो हेल्दी हैं, तो तीनों के लिए लाइफ स्टाइल अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। इसी तरह से यदि वो रोगग्रस्त हो जाएंगे जब, तो उनमें चॉइस ऑफ ड्रग का डोज कितना होना चाहिए, कितने दिनों तक कोई दवाई दी जाएगी, उनके डूज डोंट्स ये सब अलग अलग हो जाएंगे, यानी व्यक्तिगत हो जाएंगे, या पर्सनलाइज्ड अप्रोच के साथ वो चिकित्सक से मिलें और अपना उपचार करवाएं। तो ये हो गया पर्सनलाइज्ड। प्रिवेंटिव, प्रेडिक्टिव, पार्टिसिपेटरी, पर्सनलाइज्ड
और पांचवा है प्रमोटिव। प्रमोटिव यानी कि आपके अपनी हेल्थ को बना के रखना है, उसको प्रमोट करना है। घर में भी सब लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करना चाहते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि आपकी प्रकृति क्या है, आपके आसपास जो लोग हैं जिनको आप अवेयर करना चाहते हैं उनकी क्या प्रकृति है, वो किस तरह की लाइफस्टाइल लें, किस तरह का भोजन लें, किस तरह का उनका व्यायाम होना चाहिए, निद्रा का स्टेटस होना चाहिए, उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, मानसिक स्तर पर उनका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो वो अपनी हेल्थ को इस प्रकार से प्रमोट कर सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को वाकई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी प्रकृति के अनुसार अपना आहार और व्यायाम रखेंगे ताकि आप स्वस्थ जीवन जी सकें। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।